वेलकम भाई युवा बूस्टर एकेडमी पे। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मैं भाई सुखी, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए फैकल्टी भाई। तो भाई खुशी की बात ये है कि पंजाब में PSPCL के लिए लाइनमैन के लिए भाई 2500 वैकेंसी आई हैं, जिनकी तैयारी हम भाई यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज भाई पहली क्लास इंट्रो की होगी भाई। ठीक है, इंट्रो में हम सारा सिलेबस मेंशन कर रखा है, तो सिलेबस देखेंगे कैसे कैसे सिलेबस करना है और सिलेबस के लिए भाई क्या क्या जरूरी रहेगा, है ना। तो इस बात का भी हम जिक्र करेंगे। जैसे भाई पहला है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ का हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें भाई हम पढ़ेंगे बेसिक सेफ्टी पढ़ेंगे, ठीक है, और पर्सनल प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, और बेसिक इंजरी क्या होती हैं भाई, है ना, उस हिसाब से पढ़ेंगे। और फर्स्ट एड पढ़ेंगे भाई, ठीक है, और हम सेफ्टी साइन पढ़ेंगे। अब सेफ्टी साइन के भाई अब की बार की बात है ना, जो हरियाणा में एग्ज़ाम हुए थे ना अभी, जो लाइनमैन के 6500 वैकेंसी आई थी, है ना, CET के अंडर हुई थी, है ना। तो भाई उन्होंने एक क्वेश्चन आया था भाई साइन से। साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, हर बार क्वेश्चन आता है। उसमें आया था भाई रिस्क का एक, ठीक है। तो रिस्क के लिए रिस्क का साइन पूछ रखा था भाई। तो रिस्क के लिए जो होता है ना, ये होता है भाई ट्रायंगुलर शेप होती है भाई, ठीक है, इस साइड से दिख रहा होगा, वो ट्रायंगुलर शेप होती है भाई। और जो ये बॉर्डर होते हैं ना भाई, ये ब्लैक होते हैं और बैकग्राउंड इसका येलो होता है। तो इसके बारे में यहाँ से जिक्र कर लेंगे भाई, सारा कवर कर लेंगे। तो वार्निंग क्या होती हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। और दूसरा होता है भाई जो इसमें एक है फायर एग्जीक्यूटर का, ठीक है भाई। तो इसमें भाई क्लास A की आगे देख लेंगे, है ना, फिर क्लास B की आगे देखेंगे, क्लास C की आगे क्या होती है ना, और क्लास D की क्या होती है। जैसे क्लास A की आगे होती है भाई जो कागज़ वगैरह को लगती है ना, कार्बोनियस आग कहते हैं। क्लास B की आग होती है ना, जो गैस वगैरह को लगती है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और एक और होती है इसमें, और फिर और एक क्लास C की आग होती है भाई, है ना, जो CNG हो गया ना, LPG हो, उनको लगने वाली आग होती है ना। तो एक फिर क्लास D की आग होती है भाई, है ना। क्लास D की आग जो होती है ना भाई, वो जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं, है ना, जो उनमें आग लगती है भाई, उसके लिए यूज़ करते हैं हम, है ना। जो उसके लिए यूज़ करते हैं वो होती है भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो हम सारा बड़े आराम से भाई फायर एग्जीक्यूटर में, है ना, बड़े आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अगला आता है भाई फंडामेंटल वाला, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी भाई, ठीक है। और फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी मेरे मानना ये है कि ज़्यादातर जो दूसरे टॉपिक होते हैं ना, दूसरे एग्जामों में आता है फंडामेंटल, वो बहुत वाइड होता है, ठीक है, वो बहुत वाइड होता है। तो भाई हम इसमें मेन जो दे रखे हैं वही करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें रजिस्टर पे बात करेंगे, है ना, फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर पे, रजिस्टर पे, और फिर इंसुलेटर पे। इंसुलेटर आपने देखे होंगे भाई, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं ना, जो ट्रांसमिशन लाइनें होएंगी और जो ऊपर ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, है ना, तकरीबन ये चॉकलेटी कलर के दिखते हैं भाई, है ना। तो ये वो होते हैं। और इसमें हम लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे भी जिक्र करेंगे, है ना। सिलेबस बहुत कम है, ठीक है। अगर आप दूसरे से आप कंपेयर करोगे ना भाई, आप हरियाणा से कंपेयर कर लो, और जहाँ फिर आप जो रेलवे में आते हैं, है ना, उनसे कंपेयर कर लो, उनका सिलेबस बहुत वाइड है भाई, है ना। पंजाब में तो भाई 50 नंबर का आता है ये, ठीक है। 50 नंबर में 10 टॉपिक हैं, और 10 टॉपिक बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तकरीबन ये 10 टॉपिक हैं, तो 30 क्लासों में निपट जाएगा मेरे हिसाब से, 30 क्लासों में निपट जाएगा। और अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो भाई निपटा देंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो जो तीसरा टॉपिक है ना भाई, ओम्स लॉ का है ना। ओम्स लॉ बहुत है सारा। ओम्स लॉ भाई V=IR पे बेस है भाई। इस पे ये V का मतलब वोल्ट हो गया, I का मतलब करंट हो गया, R का मतलब रजिस्टर हो गया भाई, ठीक है। सारा इस पे बेस होता है। और इसमें ही हम भाई एक और चीज़ का जिक्र करेंगे, KCL, इसमें हम भाई KCL हो गया, KVL हो गया, ठीक है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट, ठीक है, इन पे जिक्र करेंगे भाई। और सब इन पे बेस है, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल बन लेता है ना भाई, इन पे बन, इनसे बाहर न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो अगला चौथा टॉपिक है भाई अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर में भाई
हम डिफरेंस देखेंगे, एसी और डीसी में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। जो अल्टरनेटर होता है उसमें कम्यूटेटर का क्या काम होता है, फिर एसी में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, फिर डीसी में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, स्टेटर का क्या काम होता है, आर्मेचर का क्या काम होता है। और इसी में हम पढ़ेंगे बाई लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है ना, स्टार डेल्टा, बड़े आराम से भाई, ठीक है। यही आपका टॉपिक है जिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी टॉपिक बहुत आसान है, आसान ये भी है भाई, इतना वाइड नहीं है, तो ये भी बड़े आराम से कर लेंगे भाई, ठीक है। आगे आती है भाई अर्थिंग। अर्थिंग भाई 5वां टॉपिक आया था अर्थिंग। अर्थिंग भाई 3 तरह की होती है ना, 3 तरह की अर्थिंग होती है। पाइप अर्थिंग होगी, रॉड अर्थिंग होगी, और पाइप अर्थिंग होगी, रॉड अर्थिंग होगी, प्लेट अर्थिंग होगी, ठीक है। 3 तरह की अर्थिंग होती है। और दूसरी अर्थिंग को हम 2 तरह से और देख लेते हैं, जो इक्विपमेंट होती है ना, इक्विपमेंट अर्थिंग होगी और सिस्टम अर्थिंग होगी, है ना, वो भी हम यहीं से कर लेंगे भाई। बहुत ये टॉपिक बहुत आसान है भाई, ठीक है। और बेस और जो 6 टॉपिक आ जाता है, 6वां टॉपिक आ जाता है ना भाई, वो नॉलेज ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर का आ जाता है ना। ओम मीटर का यूज़ भाई करंट नापने के लिए करते हैं, इसको वोल्ट नापने के लिए करते हैं, है ना। और ओम मीटर का हम रजिस्टर को मापने के लिए करते हैं भाई, है ना। और इसमें हम ये भी पढ़ाएंगे भाई, अगर ओम मीटर कोई कम धारा नाप रहा है ना, उस ज़्यादा धारा कैसे नापे, ठीक है, उसके लिए कि इसको कैसे बनाएंगे, है ना। उसके लिए हम शंट लगाते हैं, मल्टीप्लायर लगाते हैं, है ना, उसके लिए होते हैं। और ये ओम मीटर तो अगर ओम मीटर वैसे इतना होता है कि अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस नापना है ना, तो उसके लिए भाई मेगर लगा लेते हैं, है ना, वे हो जाता है, ठीक है। तो भाई अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसफार्मर का, 7वां टॉपिक भाई। 7वें जो ट्रांसफार्मर टॉपिक है भाई, इसमें पावर ट्रांसफार्मर हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर हो गया। मेन तो भाई इसमें दे रखे हैं 2, ठीक है। फिर भी हम अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, जिसमें हम पढ़ लेंगे भाई स्टेप अप स्टेप डाउन, वो तो करेंगे। उसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे, ऑटो पढ़ लेंगे, आइसोलेटर पढ़ लेंगे, है ना, तो वो भी पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। वो भी बड़े आराम से कवर कर लेंगे। ट्रांसफर में आपको कोई नंबर नहीं कटने वाला भाई, एक नंबर भी नहीं कटने वाला। आप जो भी टॉपिक मेरे से करोगे ना, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हमें पता है भाई फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है ना, तो उस हिसाब से भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है नहीं, हमें उतना ही करना है जितना सिलेबस में आ जाए, ठीक है। हमें सिलेक्शन तक मतलब है भाई, ठीक है। हमें ये नहीं करना है कि भाई वो भी कर लेते हैं, ज्ञान नहीं लेना भाई ज़्यादा, हमें उतना ही चाहिए कि जितना एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो भाई अगला जो 8वां टॉपिक है ना भाई, वो ओवरहेड ट्रांसमिशन का है। ये भाई ओवरहेड ट्रांसमिशन आपने देखा होगा, जो हमारे खेतों में होते हैं ना, खेतों में ऊपर से लाइनें निकलती हैं, है ना, वो बड़ी बड़ी लाइनें स्टील के टावर लगे होते हैं भाई, वो होते हैं भाई ओवरहेड ट्रांसमिशन में, है ना। वो हम हाई वोल्टेज पे करते हैं। हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं भाई, उसके बारे में अच्छे से भाई पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और 9वां टॉपिक आ जाता है भाई सब स्टेशन का, ठीक है। सब स्टेशन में भाई सर्किट ब्रेकर होते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी होते हैं, और इसमें भाई ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कौन कितने वाट के लिए यूज़ करते हैं, कितने केवी के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो वो सर्किट ब्रेकर का हम बड़ी डिटेल से भाई यहाँ से पढ़ लेंगे। 9वां टॉपिक जब करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रहता है भाई, वो रह जाता है भाई अंडरग्राउंड केबल का, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल का रहता है। अंडरग्राउंड केबल में भाई ज़मीन में, अगर ज़मीन में इसको गाड़ रहे हैं, ज़मीन में लेके जा रहे हैं, तो भाई इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हम इसको बड़े आराम से भाई, ठीक है, ये भी कवर कर लेंगे, ठीक है। क्या इसके लॉस होंगे वो ही पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से भाई सिलेबस इतना है नहीं, ठीक है। 10 टॉपिक हैं, 25 से 30 दिनों में बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी बना के रखना है। और जो भी बच्चे भाई पंजाब लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई उनके पास आप वीडियो शेयर कर दीजिए। पता क्या, आपके शेयर करने से भाई उनका फ़ायदा होता है, तो भाई फिर कीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा हो गया भाई। और इसके बाद जो मैं लेक्चर, अगर इसके बाद जो अगली क्लास आएगी ना भाई, वो अर्थिंग की डालूंगा भाई मैं, ठीक है। अर्थिंग का लेक्चर करवा दूंगा। अर्थिंग में मेरे हिसाब से 2 लेक्चर होंगे, ठीक है। और 2 में अर्थिंग निपट जाएगा, तो उससे बाहर तो अर्थिंग तो आएगा नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। तो नेक्स्ट भाई ये होएगा कि अगर आप अर्थिंग कर लेते हो, ठीक है, आपने नोट्स बनाए बढ़िया। अगर नोट्स के बाद 2 क्लासें हुई, उनके नोट्स बना लेना, है ना। तो उसके बाद भाई जो
क्वेश्चन लगाने हैं आपको, है ना। अगर आपके क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप कमेंट में बताइए। इसके जो टेलीग्राम का चैनल है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम पे बताइए भाई, आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर देंगे भाई, उसकी कोई समस्या नहीं आने देगी, ठीक है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आप कंटिन्यूटी रखो और आराम से पढ़ो। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट होएगी भाई, आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और उनके साथ शेयर करो भाई जिनको ज़रूरत है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके साथ शेयर करो। हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए भाई, ठीक है। हमें फालतू के व्यू नहीं चाहिए, हमें जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, जो हमसे पढ़े और सिलेक्शन ले। और इसमें हमारा भाई दूसरा कोई मैटर नहीं है भाई, हमें सिलेक्शन तक मतलब है, हमारे बच्चे पढ़ें और सिलेक्शन ले, ठीक है भाई। ठीक है भाई, 10 टॉपिक हो गए और ये डेली हम करते रहेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर अर्थिंग का आएगा, ठीक है। तो अर्थिंग के 2 लेक्चर शूट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपलोड कर देंगे बट अकॉर्डिंग टू टाइम के, है ना। ठीक है भाई, धन्यवाद।